नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज का दिन जैसे ही शुरुआत हुआ, केशवानंद भारती जो एक संत थे, उनकी मृत्यु की खबर आई और इसी खबर के साथ ही हमारे दिमाग में 1973 का वो केस, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वो केस घूमने लगा, जिसने संविधान का एक ऐसा प्रिंसिपल सेट किया जिस पर एक संवैधानिक व्यवस्था और संविधान लगातार बना हुआ है। संवैधानिक जो ढांचा है वो लगातार बना हुआ है और उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ना जाने उसी 1973 के फैसले के बाद ना जाने ही कितने फैसले दिए और उनको माना गया, उनको सम्मान किया गया। साफ तौर पर 1973 का जो फैसला था वो अपने आप में ये बताता था कि सरकारें कोई भी आ जाए, नेता कोई भी आ जाए, देश का प्रधानमंत्री कोई हो जाए, कैबिनेट किसी तरह की बन जाए, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं होंगे। आज उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं और उस केशवानंद भारती केस की आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी साहब हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपको यह होगा कि 1973 का केशवानंद भारती केस आज जो 2020 में समय चल रहा है, जहां जुडिशरी बार एंड बेंच में भी लड़ रही है, जुडिशरी सरकार के स्तर पर भी तमाम कॉन्फ्लिक्टों से लड़ रही है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो इस पूरे अवलोकन में आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? जी, पहली टिप्पणी है कि मैं तो सादर नमस्कार करूंगा जी केशवानंद जी का, और उनके मृत्यु उपरांत ये भाषण हो रहा है, कितनी इन्होंने अहम एक नींव रखी। इनके पिटीशन की वजह से, इनकी याचिका की वजह से एक ऐसी अहम नींव रखी गई जो कि आज इतनी बड़ी इमारत में परिणत हो गई है। एक इन्होंने बीज बोया था, वो आज एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन गया है। जी, वो ये कि हमारी केशवानंद भारती का ये जो फैसला था, हम लोग उसको केशवानंद भारती का ही जजमेंट मानते चलते हैं। ये जो फैसला था, इतना अहम फैसला था। इन्होंने कहा कि देखिए, आप मौलिक अधिकारों से, जो संसद है, पार्लियामेंट है, किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकती। जी। और जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी उसका जो ढांचा है जी, उस पे किसी प्रकार का किसी प्रकार का हनन नहीं हो सकता, ना उसमें कोई रद्द बदल हो सकता है, ना उसमें कोई संशोधन हो सकता है। जी, ये इन्होंने इस फैसले ने ये निर्णय कर दिया है कि संसद का जो अधिकार है किसी भी कानून का संशोधन करने के लिए, वो संविधान के जो बुनियादी ढांचे है उस पे उसका कभी भी संशोधन किसी प्रकार से नहीं हो सकता। उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है किंतु हनन नहीं हो सकता, ना उसको हटाया जा सकता है, ना उसमें इस प्रकार का संशोधन हो कि उन्हें उसको बिल्कुल ही कमजोर कर दिया जाए या अस्तित्वहीन कर दिया जाए। जी, जी। ये किसी भी संशोधन में, ये तो अगर संशोधन को मंजूरी दे दी जाए तो ये भी हो सकता है कि उसको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टूथलेस टाइगर, तो उसके जो पावर है वो ही छीन लिए जाए। वो संस्था वो बना का बना है पर वो अस्तित्वहीन हो जाता है। ये नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी मुद्दे की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए, हमारा जो संविधान है ये कोई एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है। और इसलिए जो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है वो बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बात को समझने के लिए कि हमारा संविधान एक प्रकार की एक वाहन है। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ऑफ नेसेसिटी बी द व्हीकल ऑफ द लाइफ ऑफ नेशन। यानी संविधान जो है हमारे राष्ट्र के जीवन के लिए एक वाहन है, उसको वाहन बनना चाहिए तो राष्ट्र का जीवन आगे चलता है। देखिए कितनी अहम, इतने, मैं तो 73 की बात है पर
इतनी अहम ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने जो, और इस तरह से संविधान को देखा गया। पहले संविधान को एक प्रकार से उसकी किस प्रकार की उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वजह से क्या चाहता है, वो क्या ऑब्जेक्ट है इसका संविधान का हमारा, ये देखना बहुत जरूरी था। उसी के बाद तो आगे बात बढ़ सकती थी। लेकिन मेरा अब अनूप सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि 1973 में कहा जरूर सुप्रीम कोर्ट ने, और थोड़ा बहुत नहीं 13 सदस्यीय बेंच ने अपना ये आदेश दिया, ये भी अपने आप में एक बेहद बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट था। हालांकि उसके बाद जो परिवर्तन का सिलसिला है वो कभी रुक नहीं पाया। तमाम बार बदलाव हुए, तमाम बड़ी बहसें हुई, तमाम ऐसे भी बदलाव हुए जिनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन आप मतलब क्या उस अंतरात्मा को, उस 1973 के जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की जजमेंट की अंतरात्मा थी, क्या उस अंतरात्मा को सुप्रीम कोर्ट खुद बरकरार रख पाया? आप मानते हैं ऐसा? नहीं, देखिए ऐसी बात है कि जो संविधान में जो संशोधन हुए वो कभी भी इस फैसले के विपरीत नहीं हुए। जी जी जी। इस फैसले के विपरीत कोई भी इसके बाद 73 के बाद ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है संविधान में जो बुनियादी ढांचे से परे हो, या बुनियादी ढांचे को पे कोई आक्षेप हुआ हो, या बुनियादी ढांचे का किसी प्रकार से संशोधन हुआ हो जी। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। तो इसलिए ये फैसला जो है बड़ा अहम हो जाता है कि कम से कम हमारे जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन अधिकार है, महिलाओं के अधिकार हैं, एजुकेशन के ऊपर अधिकार है, हमारे इक्वालिटी पे है कि किसी प्रकार की सब समानताएं रहें, असमान व्यवहार किसी के विरुद्ध किसी कानून में नहीं होना चाहिए, ये सब में, और हमारी जो जैसे स्वतंत्रता है, हमारे विचार रखने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम स्पीच जिसको कहते हैं, उन पे कभी भी कोई प्रकार का संशोधन नहीं कर पाई है संसद में नहीं हो पाया, पार्लियामेंट नहीं कर पाई है। इस वजह से ही है, यही हमारा बहुत बड़ा एक बोलते ना कवच है, एक हमारा जनसाधारण का एक कवच है। लेकिन वो बात अलग है अनुज साहब, आप ये बात मानते हैं कि ठीक है उसमें परिवर्तन बेसिक नहीं हो पाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं आप चेंज कर पाए, लेकिन जब उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल करने का समय आता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को उससे राहत लेने का समय आता है, तब आम जनजीवन में आपने देखा हजारों तरह के मुद्दे सामने आते रहे। बहुत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी हताशा लोगों को मिली। तो क्या हम उस जजमेंट की 1973 के उस जजमेंट की, केशवानंद भारती के जजमेंट की आत्मा को सामने अदालत के सामने ला कर उसको अच्छी तरह से न्याय दे सके, इसके लिए हम काम कर पाए, आप मानते हैं? नहीं, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। जी जी। किसी प्रकार से हमारी हायर जुडिशरी में कुछ थोड़ी बहुत तो खामी रह गई है कि कई जगह जब लोग जाते थे तो एक सेलेक्टिव तरीके से जो होता था, या जो भी कारण हो, किंतु हाई कोर्टों ने काफी उसमें आगे बढ़ के एक्टिव वो किया है। देखिए आगे आपने अभी जो फैसला आया है वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का और डॉक्टर कफील के संबंध में जो है फैसला, बढ़िया फैसला लिखा है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले माफ कीजिएगा, तबलीगी जमात पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना दिया, तबलीगी जमात पे भी यही हुआ। देखिए ना, किसी को पकड़ ले, अभी रेखा पिल्लई को देख लीजिए, क्या पकड़ रहे हैं और क्या हो रहा है, ये सब देख रहे हैं। एक के बाद एक सीबीआई घंटों सवाल कर रही है। एकदम से ऐसी ये संस्थाएं जो हैं ऐसी तैयार रहती हैं कि जरा सा एक दिशा निर्देश भी ना हो ना, कहीं ऐसा लग जाए कैसे होना है तो खट से कूद पड़ती है हर जगह। अरुणाचल में कुछ हो जाए, खट से ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। राजस्थान में जो अभी जो चल रहा था, राजस्थान का जो पॉलिटिकल झमेला चल रहा था, खट से वो गहलोत के ब्रदर को ईडी ने बुला लिया, एक बार दो बार। अच्छा सुन लीजिए, ये मामला जब सुलझ गया सब गायब हैं, सब शांति। कहाँ गई भैया ईडी आपकी? जी जी। यही हो रहा है। तो कारण कुछ भी हो, सही है या गलत है, पर लोगों में क्या
धारणाएं बनती हैं इसकी वजह से, लोगों में तो धारणाएं ये बनती हैं कि एक खाली सुशांत का केस हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने, अदालत ने कहा कि ये सेलिब्रिटी का केस है। तो लोगों को, जनरल लोगों को क्या लगता है कि भाई देखिए सेलिब्रिटी का केस है इसलिए इसको प्राथमिकता दी जा रही है। और फिर हजारों सुसाइड हो गए, किसी एक सुसाइड में भी कोई इंक्वायरी हुई? अब तो सीबीआई बैठ गई था। ये नहीं, सीबीआई के इसी काम के लिए कि किसी एक व्यक्ति के लिए? सीबीआई का बहुत अहम रोल है, हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इतने काम है उसको, उसकी एक सिंगल सुसाइड के लिए आपने कर दिया। सीबीआई तो तब होती है जब बहुत सारे ऐसी मसले उठ जाएं कि जैसे कोई राइट का मामला आ जाए, या जैसे वहाँ चेन्नई में जो स्टर्लिंग ये जो था, इसका ये हुआ था वेदांता की हुआ था, उस मामले में सीबीआई आई कि जिसमें कि निष्पक्ष ये हो जाए। अब यही सब तो होता है ना, तो लोगों को धारणा ये बनती है कि साहब देखिए कोई स्पेशल आदमी है, कुछ हो गया। अब यही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, हमारे संविधान की मॉरलिटी के खिलाफ है। हमारा संविधान सबको एक देखना चाहता है। पर जौहर साहब मुझे थोड़ा सा, मैं उसी एक बार फिर से जजमेंट पे लौट के आता हूँ। जौहर साहब मुझे बताइएगा कि 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो जजमेंट है, आज हम चूंकि उन्हें इसलिए भी याद रख रहे हैं कि संत केशवानंद भारती की करीब 79 साल में उनकी मौत हो गई। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी हम उनके केस पर बात कर रहे हैं। क्या उस केस ने, ये जो लगातार आरोप लगाए जाते हैं या लगातार संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने के, खासकर 2014 के बाद से ये जो लगातार आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पे लगाती हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को आपने कमजोर किया है, ये जजमेंट और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, आप इसके बीच कोई रिलेशन मानते हैं? क्या आप मानते हैं इसको? नहीं, इसमें तो कोई सामने ही है, हमारे नजरों के सामने है, सबकी नजरों के सामने है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक संस्था है। अब आप देखिए कैसे उन्होंने सारे डिटेल रिकॉर्ड के, किसी के नाम के उन्होंने दिल्ली पुलिस को दे दिए। डायरेक्ट में वो दे नहीं सकते कुछ भी रिकॉर्ड इस तरह का, दे दिए। तो ये कमजोरी हुई कि नहीं आखिर संस्था की? तो सारा इस तरह से और भी अनेक उदाहरण हैं। तो इस वजह से तो मैं आज के दिन और भी श्रद्धांजलि दूंगा केशवानंद जी को कि उनकी वजह से एक निर्णय आया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आगे की, देखिए कितना दूरदर्शी फैसला था ये। 1973 में इन्होंने बोला कि आगे आने वाली कोई सरकार आएगी, कोई ऐसी मेजॉरिटी आएगी, वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर देगी और ये कहेगी सिर्फ एक ही पार्टी रूल रहेगा, ये इस प्रकार की रहेगा। तो इसलिए ये वो भी इनके ध्यान में था। अभी ये फैसला ऐसा आया कि ऐसा कोई अभी पार्टी नहीं कर सकेगी, पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है, बट आगे चल के भी 10 साल बाद, 50 साल बाद, 25 साल बाद भी तो ये उठ सकता है ना। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये इस फैसले के माध्यम से आज हम लोगों के सबके मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं, आगे भी रहेंगे। ये सबसे बड़ा इसमें जो एक निकाल है इस फैसले का, वो ये है, निचोड़ जिसे कह सकते हैं। जी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जिस फैसले पे हम आज आपको चर्चा कर रहे हैं, एक जनरल बात जौहर साहब कही जाती है कि सरकारें जब बहुत मजबूत हो जाती हैं, संसद में उनकी मेजॉरिटी हो जाती है, नंबर गेम में वो सरकार बहुत ऊपर हो जाती है, तो वो तमाम ऐसे फैसले कराती है जो चाहे ना चाहे अनिच्छा के साथ नहीं हो सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन अलग होता है लेकिन फैसले हो जाते हैं। जैसे आपने CAA में देखा कि CAA का देश भर में विरोध तो होता रहा, वहां संसद कानून पास करती रही क्योंकि नंबर गेम था। केशवानंद भारती केस क्या इस पूरे सिनेरियो को लेकर वो क्या कहता था? वो ये कहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर मैं दोहरा देता हूं जी। मूल सिद्धांत जो केशवानंद भारती में आया है वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का,
बुनियादी जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, अब बुनियादी ढांचे उन्होंने कह दिए हैं क्या क्या होगा, किस चैप्टर में होगा, फंडामेंटल राइट में होगा, फलाने में होगा। ये बुनियादी ढांचे के ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं हो सकता है, उसके ऊपर कोई आघात नहीं हो सकता है, उसका कोई हनन नहीं हो सकता है, और संशोधन के जरिए उसमें कोई रद्दोबदल नहीं आ सकता है। चाहे सबसे बड़ा मूल सिद्धांत चाहे सरकारें कितनी भी मजबूत हो और संसद में कितनी भी। भाई देखिए, जब फैसला होता सन 73 में क्या पता था कि 2014 में कौन सी सरकार आएगी? बिल्कुल किसी को नहीं मालूम था। या आगे जाके 2040-30 में कौन सी सरकार आएगी? 2030 में भी कोई सरकार आ सकती है। और देखिए वो सिद्धांत है ना एक डेमोक्रेसी का, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जहां इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में, अभी तो खैर इतनी स्ट्रेंथ है भी नहीं इनकी, बीजेपी की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, 30-32% वोट इनको टोटल मिले थे पार्लियामेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है तो फिर आदमी जब ज्यादा पावरफुल हो जाए, स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव है, और ये कलयुग है भाई, ये मनुष्य का स्वभाव है जी। अब एक मैं बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन और बिल्कुल आम आदमी का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि लगातार हम लोगों के बीच रहते हैं, वो आम आदमी एक क्वेश्चन करता है। आज केशवानंद भारती के ये जो फैसला है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, जो आम आदमी सोचता है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी पावर में आ जाता है, बहुत बड़ी शक्ति में वो केंद्र सरकार में बैठ जाता है। जॉर्ज साहब मुझे बहुत संक्षेप में बताइएगा, जो आम क्वेश्चन ये होता है कि एक व्यक्ति सभी राजनीतिक दलों को खत्म कर देगा या देश में सैन्य शासन आ जाएगा, इस तरह की कभी कभी बातें चलती हैं। केशवानंद भारती केस क्या कहता था इन आम प्रश्नों को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, कोई भी संस्था होती है, पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी संस्था हो, संस्था तो निष्प्राण चीज है, निष्प्राण चीज है। संस्था को जो चलाने वाले होते हैं वो हमारे प्राण होते हैं, हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं उनको चलाने वाले। तो ये तो इंसानी फितरत है, और इसी का जमानों से, सैकड़ों सालों से हमारे संत और बाकी धर्मों के भी संत ये कहते रहे हैं कि हमारा जो ईगो होता है, हमारा जो एक पावर एक्सरसाइज करने का ये होता है, जब ज्यादा अधिक हमको अधिकार मिल जाते हैं, इतना सर्वाधिकार अगर किसी को मिल जाए तो उस अधिकार का हमेशा ही गलत प्रयोग होता है। ये इंसानी फितरत है। कम से कम हमारे इस संविधान के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये हमको बचत है कि कोई भी आगे आएगा, कोई भी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कोई ऐसी जो पार्टी या गवर्नमेंट ऐसी पावर में रहे तो उस पे एक चेक एंड बैलेंस हो गया, चेक हो गया है कि नहीं, आप बुनियादी ढांचे को छोड़ करके आप चाहे संशोधन करें, बुनियादी ढांचे को आप नहीं हाथ बदलाव कर सकते हैं। और यही बड़ी बात 1973 के जजमेंट में थी। आज उनका स्वर्गवास हो गया। केशवानंद को इसी के लिए याद रखा जाएगा आगे सालों सालों। जी जी जी। हालांकि कहा यह जाता है वो केशवानंद भारती को लेके ऐसा माना जाता था वो एक वकील हैं या बड़े नेता हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक संत थे और अपनी लैंड को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। लेकिन उसके बाद तो तमाम ऐसी बहस हुई जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अभी जो आपने सुना जॉर्ज साहब से, जज के पास 13 के पास ऐसे चलता गया ना, बढ़ती गई वहां की। बिल्कुल। और एक बड़ा सटल लॉ आया जो आज तक, जैसा कि जॉर्ज साहब ने कहा, कि संविधान को प्रोटेक्ट करता है। तो जॉर्ज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।